Hey guys, welcome back. So this is our day 22 और 50 डे DSC इन सी प्लस प्लस बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो आज का टॉपिक अपने पास स्टैक का प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका पार्ट 2 करेंगे हम। पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। ये अपना पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, अपना पहला क्वेश्चन है रिटर्डेंट ब्रैकेट। ठीक है। तो मैं बताता हूँ होता क्या है सबसे पहले। फर्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम अपने पास रिटर्डेंट ब्रैकेट। तो मतलब देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बेसिक सा बताऊं अगर क्या होता है इसका मतलब, तो इसको बोल सकते हैं हम फालतू का ब्रैकेट। ठीक है। फालतू का इन द सेंस मतलब जिसका काम नहीं था, बस ऐसे ही लगा दिया गया है। लाइक तो मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो कुछ ऐसे ऑपरेशन हो रहे। चलो, यहाँ अगर ब्रैकेट लगा तो समझ आता है यहाँ एक ऑपरेटर है। ठीक है। और दो ऑपरेंड्स हैं। यहाँ कुछ ये ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी, वैलिड है। वैलिड मतलब इसमें नो रिडंडेंट, इसमें रिडंडेंट नहीं है कोई ब्रैकेट। ये काम के ब्रैकेट है। सेकेंड एग्जांपल देखो। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें, इसी को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। प्लस सी, ए प्लस बी ये था, सी के लिए ये था, ये कि ये बाहर से बंद है। ठीक है। तो चलो अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट के लिए सबसे पहला ये ब्रैकेट है, इसके अंदर तो ऑपरेटर है तो चल जाएगा, ये ठीक है। रखे न रखे कोई बात नहीं। यहाँ देखें, इस ब्रैकेट के लिए यहाँ भी ऑपरेटर है, चलेगा। इस ब्रैकेट के लिए देखें, यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है, बस एक सिंगल वैल्यू है कुछ, उसके लिए लगाया है ब्रैकेट। तो ये फालतू का है। अगर कुछ यहाँ ऑपरेशन हो रहा होता, कुछ होता कि हमें प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, डिवाइड करना, कुछ भी, तो हम बोलते कि वो काम का है। लेकिन ये क्या है, बिना काम का, फालतू का। तो ये क्या है, रिडंडेंट। तो यही हमें क्वेश्चन में बताना है। अगर तुम एग्जाम्पल देखो यहाँ से, ए प्लस बी है तो इसमें रिडंडेंट है नहीं, तुमको बता दिया। ठीक है। ये देखो ए प्लस सी इंटू बी, इसके लिए ठीक है। और सी देखो, सी के लिए पर्सनली दिया है, सी में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, बस सी है और यहाँ दिया है, तो ये फालतू का है, मतलब रिडंडेंट है, तो यस। ठीक है। तो आओ हम समझते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं तुम्हें अप्रोच सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो समझ आएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है। अब अप्रोच देखते हैं। पहला काम, स्टेक बना लो टाइप का। यस। ठीक है। दूसरा काम, इटरेट करो पूरा। क्या करो, इटरेट करो। किसको, स्ट्रिंग को। अब इटरेट करके देखो, अगर तुम्हें ये मिल रहा, ये ब्रैकेट या प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड्यूलो जो भी है, क्या क्या दिया हुआ है, अगर होगा तो देख लेना। ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट या मॉड्यूलो या फिर ए से जेड तक कोई भी ये, तो क्या करो, स्टैक में डाल दो, स्टैक में रखते जाओ, पुश कर दो। देखो ऐसा आराम से अपनी भाषा में समझते हैं। सबसे पहले स्टैक बनाओ और देखो ये ओपनिंग ब्रैकेट या फिर कोई ऑपरेटर या फिर ऑपरेंड्स कुछ भी है, तो क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे। उसके बाद देखो, जैसे ही हमें ये मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये मिला क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। इफ है तो क्या कर दो, पुश कर दो। एल्स में तो यही वजह कि ये आएगा, जैसे ही ये आया तो चेक करो। चेक करो कैसे, पॉप करो स्टैक से। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रहा है, आराम से अपने भाषा में हम समझ रहे हैं, फिर हम कोड में इसे लिख लेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे, पॉप करते जाएंगे। और कब तक, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले। अगर ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग है, ओपनिंग मिल गया तो रुक जाएंगे और देखेंगे इसके बीच एक भी ऑपरेटर है नहीं। ठीक। चेक फॉर ऑपरेटर। अगर इसके बीच ऑपरेटर है, मतलब इसके बीच इन इन दोनों ब्रैकेट के बीच ऑपरेटर है, मतलब ये वैलिड है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वैलिड है। ऐसे ही लास्ट तक चेक करना बस। देखो अगर हम समझे क्या किए, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ डन।
सबसे पहले स्टैक बनाएंगे, ठीक है, फिर इटरेट करेंगे। अगर कुछ भी है इसमें से तो पुश कर दो, जैसे ही ये मिला तो एक एक निकाल करके चेक करते जाओ। अगर ऑपरेटर मिला, ठीक है, एक हम ले लेंगे बुल टाइप का, मिला या नहीं, ठीक है। तो अगर ऑपरेटर मिला तो ठीक है, आगे बढ़ो। अगर नहीं मिल रहा ऑपरेटर तो वहीं से बता देंगे फॉल्स है। आई बात समझ? कोड लिखते हैं। आई होप समझ तो आ गया होगा। एक बार मैं आवाज चेक कर लूँ तुम्हारा। आवाज सही है? हाँ, मुझे तो ठीक लग रहा है। एक बार कमेंट में बता देना तुम लोग, ठीक है। ये रहा। क्या करेंगे सबसे पहला काम, स्टैक बनाना था मैं। इन टाइप, सॉरी कैर है ना, कैर टाइप का। एस नाम है उसका, तो एस टी डालिए इसका। ठीक है, एक फॉर लूप चलाएं, इटरेट करना है ना। इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक चला, एस डॉट लेंथ तक। आई को प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक कैर लेंगे सी एच नाम का। इसमें एस का जो आई है रखते जाएंगे, ये है अपना, ठीक है। इफ सी एच अगर क्या है, ये ओपनिंग ब्रैकेट, क्या दिखा रहे, ओपनिंग ब्रैकेट। क्या सी एच जो है क्या है, प्लस, या सी एच इक्वल टू क्या है, माइनस, या सी एच इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस हो गया, इनटू, या सी एच इक्वल टू क्या है, डिवाइड देता हूं। ये रहा डिवाइड। बस इतना देखो, ऑपरेशन में क्या क्या दिया है, इतना चीज दिया हुआ है। ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, प्लस माइनस ये, और लोअर केस ए से जेड तक, ठीक है। तो वो तो हम देख लेंगे, लोअर केस का तो हमें देख चेक नहीं करना पड़ा था ना, बस हम देखे तो ऑपरेटर बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, हमें स्टैक में पुश करना था ना, एस टी डॉट पुश कर दो किसको, सी एच को। एक काम कर लिए हम, ठीक है। एल्स में हमें क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। इफ सी एच इक्वल टू क्या आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि मतलब से पॉप करके देखना है। तो एक बूल नाम का ऑपरेटर ले लेते हैं, ऑपरेटर ऐसे बोल देते हैं, हैज ऑपरेटर, हैज ऑपरेटर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, इसको अभी बोल दो ट्रू, ठीक है। हैज ऑपरेटर को क्या बोल दो कि अभी ट्रू है ये। अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, ये डाल दिए, हैज ऑपरेटर है तो ट्रू है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक वाइल ये एम्प्टी नहीं होता तब तक हम पॉप करते जाएंगे, एच डॉट एम्प्टी। चेक किए, क्या करेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नोट एम्प्टी, चेक फॉर, अच्छा एम्प्टी भी दे दो, एंड ये क्या हो जाए, एस टी का जो टॉप है, ठीक है, ये नोट इक्वल हो जाए क्या, ओपनिंग ब्रैकेट के, यही तो ढूंढना है हमें। ये स्टैक है ना, स्टैक एम्प्टी भी नहीं हो, चेक करते जाओ। और स्टैक का टॉप क्या है, ये नहीं मिले हमें, ओपनिंग ब्रैकेट। तब तक क्या करो, यार ले लो अभी, डिलीट तो नहीं करना, बस कुछ में रख लो, एस टी का टॉप, ठीक है। टॉप में अभी हम स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, चेक करेंगे इफ, एक तो हम टॉप ले लिए, अब हमें पॉप करते जाना है, ठीक है। एक काम करेंगे, हमें क्या करना है अब, ये ले लिए। अब चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल टू क्या आ गया, या तो प्लस, या टॉप इक्वल टू क्या आ गया, या तो माइनस आएगा, या टॉप इक्वल टू क्या आ सकता है, इनटू आ सकता है, या टॉप इक्वल टू क्या आ सकता है, डिवाइड आ सकता है। इनमें से कुछ आया तो क्या बोल देंगे, हैज ऑपरेटर, यस हैज ऑपरेटर को क्या बोल देंगे, ट्रू बोल देंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या बोल देते हैं, फॉल्स बोल देते हैं, ठीक है। कैसा, अभी पहले फॉल्स था, अगर ऑपरेटर है ट्रू बोल दिए, अगर ऑपरेटर है तो क्या, पॉप करते जाओ, ठीक है। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, टी डॉट पॉप,
एक सेकेंड, अगर ये है तो ऑपरेटर है अपने पास, ठीक है। एक तो हम सारा पॉप करते चले जाते हैं ऐसे। हम कुछ गलती किएगा, एक बार देखें। स्टैक बनाए, ठीक है। इटरेट किए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब एक कैर ले लिए, अगर चेक किए तो स्टैक में डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, अब हम स्टैक में जब डाल दिए उसके बाद क्या किए थे, चेक करना था ना, और पॉप कर करके। चलो उसके बाद क्या किया हम, जब तक ये मिला हमें, एक लिए ये है, ठीक है। जब तक हमें ये टॉप सेम नहीं मिलता, तो टॉप लिए और हम चेक करेंगे। अगर ये है तो क्या बोल दो, हैज ऑपरेटर को ट्रू बोल दिए, ठीक है। यहाँ से निकल कर यहाँ हम पॉप करेंगे, एस टी डॉट पॉप। पॉप कर देंगे सारा। अब वाइल लूप से क्या हो जाओ, बाहर निकल जाओ, सॉरी, वाइल से बाहर यहाँ से निकल चुके हैं हम पॉप करके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये इफ से बाहर निकल गए, सारे पॉप हो गए। उसके बाद क्या करना है, देखो ये पॉप हो गए, अगर ऑपरेटर मिला तो वैलिड है, बस हमें बताना है, ठीक है। क्या चेक करेंगे, इफ हैज ऑपरेटर ट्रू है, ठीक है। तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। ट्रू है तो क्या कर दो, ट्रू बोल दो। और क्या करते जाएं उसके बाद भी हम, ये रहा अपना फोर लूप के अंदर है अभी हमें ना, हाँ डन। इसको हमें पॉप कर देंगे, एस टी डॉट पॉप। ट्रू है तो पॉप करते गए, यहाँ से निकल गए। और अगर सब गलत होता है तो यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अगर ऑपरेटर है तो क्या होगा, ट्रू है, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। बस इतना से काम था, देखते हैं रन करके। एज ऑपरेटर, इफ एज ऑपरेटर को ट्रू बोल दिया ऐसे, एक सेकेंड। एज ऑपरेटर अगर ट्रू है, एक सेकेंड, अगर ट्रू है तो मतलब क्या है, ऑपरेटर है तो ट्रू, हाँ ठीक है। रन करते हैं, रिटर्न ट्रू बुल टाइप का है। ऑपरेटर अगर ट्रू है तो क्या हम बोले, ट्रू बोल दिया है। एक सेकेंड, बोल है ट्रू या फॉल्स दे रहा था, ठीक है। स्टैक लिए, इसका लेंथ तक चला दिए, कर लिए, चेक किए, पुश किए। उसके बाद अगर जैसे ही ये मिला तो अभी तो ये फॉल्स है, ठीक है, बुल टाइप का है। अच्छा, इफ के अंदर है ये, ठीक है। तो हमें इसके बारे में क्या देखना होगा, इफ के अंदर ही देखना होगा ना। तो ये हम देंगे यहाँ, यही ट्रू या फॉल्स देना है हमें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेटर इस वाले क्लास के मतलब फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ तो हम बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते, यहीं दे दिए हम। आंसर गलत आ रहे हैं फिर भी, सारे में यस आ रहा, ठीक है। तो हर बार ये क्या आ जा रहा है, यस। हमें कुछ और देखना होगा, ठीक है। तो क्या है अपने पास, लूप या वाइल क्यों है फिर, ये इफ के लिए वाइल हो गया। अब ठीक है, अब रन करें, नहीं, वापस से चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। एक स्टैक बना है, जीरो से लास्ट तक चला दिए, ठीक है। एक कैरेक्टर ले लिए और चेक किए, अगर ये कुछ भी है तो स्टैक में डाल दिए। एल्स में क्या किए, अगर हम चेक किए ये आया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्या है, हम हैज ऑपरेटर को देख रहे हैं, ठीक है या नहीं। एक सेकेंड, ऑपरेटर तो हम यहाँ चेक कर लिए ना, इसको हम सीधा बोल देते हैं इज रिटर्नेड और नॉट, इज, ठीक है, इज रिटर्नेड बोल देते हैं। अभी क्या बोल देते हैं, ट्रू। उसके बाद चेक करेंगे जब तक ये खत्म नहीं होता पूरा, जब तक टॉप ये नहीं मिलता, ये नहीं चेक करते। एमपीटी के लिए तो देख लेंगे, खत्म हो गया तो क्या है, सही चेक कर पाएंगे, ठीक है। टॉप जब तक ये नहीं मिलता, हम क्या करें, टॉप लेते जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। टॉप अगर ये है इनमें से कोई, तो क्या कर दो, इज रिटर्नेड को बोल दो कि ट्रू, सॉरी, अगर टॉप ये है, एक सेकेंड, तो रिटर्नेड नहीं है ना, तो फॉल्स बोल दिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ से वापस जाए, इस ट्रू किसको बोल रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये ट्रू हो गया अपना, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ से पॉप करते जा रहे हैं, इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करें, चेक कर रहे हैं हम, यार क्या हो चुका है हमें, ये रहा। इसको बोलते हैं अगर ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू,
और पॉप कर दो, लास्ट में क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। आई गेस ये ठीक है। ठीक है, रन करते हैं, वापस से तुम्हें चला कर दिखाएंगे। ठीक है, ट्राई रन करेंगे एक बार। बस ये इसका कुछ दिक्कत है, इफ का हो गया, एल्स का देखो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इफ के लिए, एल्स के लिए रहा ये। ठीक है, इफ का ये हो गया, वाइल का ये हो गया, इफ का ये हो गया, ठीक तो है। फिर ये क्या दिक्कत बता रहा, देखो फोर लूप चला हमारा यहाँ से यहाँ लास्ट तक। ठीक है, ये रहा। अगर इफ वाला चला यहाँ से यहाँ तक, एल्स का है कंडीशन, इफ में चेक किया, वाइल लूप दे दिया अंदर ही। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये चेक किए, इफ यहाँ से यहाँ बंद हुआ। ठीक है, और इसका एल्स का यहाँ से यहाँ बंद हुआ। ठीक है, उसके बाद फोर लूप का बंद हुआ। कौन से लाइन में दिक्कत है, वापस चला के देखना होगा। लाइन नंबर सही, ओपनिंग ब्रैकेट में कुछ दिक्कत है, एक सेकेंड। लाइन नंबर 63, एक सेकेंड भाई, 63 तो है ही नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या है, स्टेक बना है। ठीक है, ये अपना है फंक्शन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलेगा। उसके बाद फोर लूप चला यहाँ से, कैरेक्टर लिए, अगर ये चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, एल्स का कंडीशन यहाँ है, एल्स के लिए फिर इफ चेक किए। अच्छा एक सेकेंड, इफ के लिए ठीक है, ये चेक किए रिडंडेंट है कि नहीं। अच्छा ये दो बार लग चुका है। ठीक है, यहाँ गलती था अपना। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट हम दो दे दिए थे, अब रन करते हैं। लेकिन आंसर गलत आ रहे हैं अभी सारे या सारे, मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं। रिडंडेंट अगर यहाँ ट्रू है। ठीक है, वाइल जब तक टॉप इसका ये नहीं मिलता तब तक क्या करते जाओ, पॉप करना है। ठीक है, टॉप लेकर के हिस्ट्री को पॉप कर दिए। और क्या कर सकते हैं हम, अच्छा भूल रिडंडेंट हम दो बार दे दिए, इसको क्या क्या बोलना है, इस रिडंडेंट को फॉल्स करना है। दो बार भूल हम इनिशियलाइज कर दिए थे। ठीक है, अब ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत था, कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर था जब हम यहाँ लिखे, सेम काम किए, बस कोड में लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ। चल गया, टाइम कितना लगा, मैं 17 में चल जाएगा मतलब। ठीक है, तो हम वापस से इसे समझते हैं एक बार, ट्राई रन करके तुम्हें दिखाता हूँ। देखो हम प्रॉपर समझ के चलेंगे, ऐसे पास नहीं कर रहे हैं कुछ। ये हुआ, एक सेकंड, ये रहा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपना एक ले लेते हैं एग्जाम्पल है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। यहाँ से ये बंद है, ऐसे बंद है, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक स्टैक बना लिए, तो ये रहा स्टैक अपना। क्या करो, पुश कर दो, जैसे ये है या प्लस माइनस कुछ भी, ये रहा पुश हो गया, सेकेंड पुश हो गया, ये है, ये का तो कुछ नहीं करना। ठीक है, प्लस है, पुश कर दिए। उसके बाद क्या किए, इनटू है, पुश कर दिए। उसके बाद है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हमें रुक जाना है। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या करना है, जैसे क्लोजिंग मिला तो ये तो अभी ट्रू है। ठीक है, तो आपको निकालेंगे और चेक करेंगे, अगर ये प्लस माइनस कुछ भी है, ये है, तो ये क्या, इसको रिटर्न को फॉल्स कर दो, एक ही मिल गया। वैसे निकालते तो जाओ सारा। ठीक है, फिर ये फॉल्स मिला, सारा निकल गया। मतलब क्या किया हम, जब तक टॉप अपना ये नहीं मिलता, ये ब्रैकेट मिला, तब तक हम पॉप करते गए। अब पॉप किए तो क्या देखें कि अपना ये रिजल्ट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस रिटर्न को ये फॉल्स बोल दिया हम। ठीक है, ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था हमें। ठीक है, तो यह हुआ, यहाँ से हम इसे इरेज कर लेते हैं, ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ तक तो निकल गया, पॉप करते गए। अभी क्या है, अभी ये फॉल्स है। ठीक है, अभी तक फॉल्स है। फिर आगे का, फिर मिला प्लस, फिर रखे, फिर मिला डी, फिर अच्छा डी तो रखना ही नहीं है। ठीक है, फिर मिला ये ओपनिंग ब्रैकेट, फिर मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग मिला, वैसे ही निकालो फिर वापस। ठीक है, वापस निकाले, ये पॉप हुआ, पहले ही मिल गया, देखो क्या हुआ। हाँ, कंट्रोल जेड, एक सेकेंड, ये रहा, एक सेकेंड। हाँ चलो, यहाँ तक थे हम, ये रखें, फिर डी आया, फिर हम ये मिल गया। ठीक है, तो इसके लिए तो हम ये रख दिया ना, तो ये देखें, इसके लिए हम अगर निकालें तो निकाले, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट जब तक मिला,
ठीक है, उससे पहले कोई ऑपरेटर नहीं मिला, प्लस माइनस इंटू कुछ भी, तो ये क्या बोल दिए हम, कोई ऑपरेटर नहीं है, फॉल्स बोल दिए। ठीक है, आई बात समझ, तो फॉल्स बोले, उसके बाद बाहर निकले, तो ये खत्म हो गया लास्ट तक, लास्ट तक ये निकला होगा, तो मतलब एक जगह तो क्या फॉल्स आ गया है, क्या है ये फॉल्स, तो अगर यहाँ ये फॉल्स आ गया तो रिटर्न फॉल्स करो, अगर ट्रू होता तो ट्रू करते। दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आसान सा प्रॉब्लम था, कुछ था नहीं वैसे, पहले से लिखा हुआ हटा लेते हैं एक बार के लिए। अपने पास है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम। तो देखो एग्जाम्पल अपना है 2143। ठीक है, 2143, यहाँ से देखो एग्जाम्पल क्या है, 2143, ये है, हमें बताना है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें, इससे स्मॉलर आगे कौन सा है, अगर यहीं देखें इससे स्मॉलर है 1, तो 1 दे दिए। ठीक है, इसके आगे इसका इससे छोटा 4 तो बड़ा है, 3 भी बड़ा है, कुछ नहीं है तो -1 यहाँ है। 4 के लिए देखेंगे, आगे देखो 3 है, आगे 3 क्या है, छोटा है इससे, तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद क्या 3 के आगे कुछ नहीं, -1। आई बात समझ, तो आसान सा नहीं प्रॉब्लम लग रहा तुम्हें। अगर हम इधर से इधर इटरेट कर रहे हैं तो क्या देखना है, इधर से आगे देखना है कि कोई इससे छोटा है या नहीं, छोटा है तो रख दो, कोई नहीं मतलब आगे वाला नहीं जाना, नेक्स्ट जस्ट इसके बाद वाला देखेंगे जो सबसे पहला आएगा छोटा। यहाँ 3 आ गया, एक एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आंसर क्या, 1 -1 3 -1। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है 1 2 3 4 के लिए, क्या 1 2 3 4, इसके आगे कुछ सारा का -1 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे ऐसे सॉर्टेड है, सॉर्टेड है मतलब आगे कोई छोटा होगा नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए -1 सारा। ठीक है, चल रहा है। तो तुम्हें समझ आ गया क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, बेसिक सा फंडा है। अगर हम ऐसे करें, आ, किसके लिए रखें, ये तो यहाँ से है अपना, अगर एरे ऐसे है, ठीक है, तो एक एक करके निकलेगा। अगर एरे है, स्टैक दिया हुआ, ये देखो तो पहले एरे दिया हुआ है, इंट इंट दिया हुआ, साइज दिया हुआ। ठीक है, तो हम अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो हमें ऐसे ही इटरेट करना होगा लास्ट तक, ये देखना होगा, ये देखना होगा, ये देखना होगा। अगर हम इसको आसान कर दे थोड़ा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, क्या था अपने पास, हाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है 2143 ना, 2 1 4 एंड 3। तो हम यहाँ से इटरेट करना स्टार्ट करते हैं, आई यहाँ रखते हैं, यहाँ से देखेंगे हम 3 के आगे कुछ तो होगा नहीं, ये तो पता है, तो -1 देखना आया, फिर यहाँ आया आई, तो जस्ट आगे देखते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम मिनिमम एलिमेंट लेते जाएंगे। ठीक है, एक हम एलिमेंट ले जाएंगे मीन। ओके, और उससे देख लेंगे, इससे छोटा है 3, 3 है, अभी मीन के लिए ये था, अब क्या है, अभी इन दोनों में छोटा है मीन 3। ठीक है, यहाँ आया 1, या आई आया यहाँ, इसके लिए देखेंगे, इससे आगे कोई मिनिमम है, मिनिमम क्या है 3 है, तो इससे तो ये बड़ा है, तो यहाँ -1 हो गया। ठीक है, अब 3 और 1 में मिनिमम क्या है, अपडेट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आया आई, इसके लिए देखेंगे 2 से आगे कोई ऐसा है जो छोटा है, 1 है मिनिमम, मिनिमम 1 छोटा है, तो 1 यहाँ दे दो। आ रहा समझ, आंसर सेम आया, 1 -1 3 -1। ठीक है, तो इटरेट हम कैसे करें, राइट टू लेफ्ट, इधर से जा रहे हैं तो अपना आसानी से देख ले, और हम मिनिमम को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, स्टैक से सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक स्टैक बना लो, स्टैक इन टाइप का, एज दे दिए। ठीक है, और एज में पुश कर दो सबसे पहले, लास्ट वाले के लिए -1 हमेशा ही होगा, लास्ट वाले का तो -1 होगा। एक वेक्टर बना लो, क्योंकि हमें वेक्टर में आंसर देना ना, तो वेक्टर इन टाइप का आंसर ले लो। एक फॉर लूप लेते हैं, इंट आई इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा, आई को प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस कर दो। ये ठीक है, एक बार मैं आवाज़ चेक कर लूँ तुम्हारा, मुझे बस इसका डर है, आवाज़ सही चल रही, हाँ डर। देखो स्टैक है, ये इसमें पुश कर दिए -1 को पहले के लिए। ठीक है, n-1 से अब हम देख रहे हैं क्या, जब तक ये 0 तक नहीं जाता। ठीक है, आई -1 करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इंट एक लेंगे करंट। ठीक है, करंट क्या होगा, एरे का आई लेंगे लास्ट वाला, और हम उसी को चेक करते जाएंगे। ठीक है, वाई क्या करना था हमें, अगर देखें हम क्वेश्चन में, जब तक उससे छोटा नहीं मिलता ना, इसका जो टॉप है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, करंट से, अगर हमें उससे छोटा देखना है तो करंट से ये क्या होना चाहिए, टॉप बड़ा होना चाहिए। देखो करंट जो है अपना लास्ट वाला, ये हम इसको आई को बोल दिए करंट, आई बोल दे क्या,
लेकिन आई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, छोड़ो इसको। इसको हम बोले हैं क्या, करंट। इसको हम लास्ट से देख रहे हैं ना, तो ये है अपना करंट, और ये अपना है आई, ठीक है। आई आया, तो इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, इससे ये छोटा होना चाहिए ना। करंट क्या होना चाहिए, करंट अपना छोटा होना चाहिए। तो क्या बोल दो ऐसे, आई क्या है, ग्रेटर देन है, और करंट क्या है, छोटा है। ठीक है, इक्वल टू भी है तो चल जाएगा, ठीक है। जो टॉप वाला है, ये रहा अपना, क्या किया हम, इसका जो टॉप है, ठीक है, उस किससे कंपेयर करें, करंट से। अगर ऐसा है तो इसको पॉप कर दो, ठीक है। अगर एस का टॉप जो है, जो हम अभी रखे हैं, वो करंट से बड़ा है, मतलब हम करंट को रख नहीं सकते। ये हम ऐसे देख रहे हैं, करंट स्टैक में रखने के लिए, स्टैक में जैसे रखे, ये है, ठीक है, 3 रख लिए। उसके बाद क्या है, 4 का बारी आया, तो 4 इसमें जाएगा कि नहीं, ये देखना है हमें, ठीक है। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4 आ रहा, तो 4 यहाँ आ सकता है। देखो इससे ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें छोटा वाला चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो आई क्या होना चाहिए, जो एरे का आई है, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, करंट से, ठीक है। तो करंट है अपना ये, इससे ये बड़ा है तो हम रखेंगे, ठीक है। आज अब यही केस था। एक सेकंड, पॉप क्यों कर रहे हैं, गलत लिख दिए क्या, वापस से समझते हैं। एक स्टेक बना है, ठीक है, सबसे पहले -1 दी है। अच्छा, स्टेक में पहले -1 है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 3 के लिए, 3 क्या है, यहाँ रहेगा या नहीं, ये देखना है हमें, ठीक है। तो एरे का आई क्या है, अभी यहाँ है, ठीक है। ये है 3, एरे का ये 3, ये ग्रेटर देन है, करंट क्या है, ये टॉप वाला -1 से बड़ा है, हाँ। अगर है तो पॉप कर दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो इसको हम पॉप कर दिए। उसके बाद गया नेक्स्ट, आया यहाँ आया, 4 के लिए देगा, यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। तो आज अब ऐसे करेंगे, ये हुआ पॉप। के बाद हमें क्या करना है, वाइल का तो हो गया काम। जो आंसर है, आंसर का जो आई है, इसको क्या कर दूं, एस का टॉप, एस डॉट टॉप, एस डॉट टॉप, ये हो गया। अब क्या कर रही है, इसमें पुश कर दो, इसमें पुश कर दो, किसको, करंट को। टैक्स इट, इतना काम करना था। अब यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम, इसको रिटर्न कर देते हैं, सॉरी आंसर को। तो ये आंसर का आई में टॉप रखते गए हैं, इसमें पुश करते गए हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसे चला लेते हैं, फिर तुम्हें ट्राई रन करके दिखाता हूँ। स्टैक्स, स्टैक्स कहाँ है भाई, लाइन नंबर 4 में स्टैक, ठीक है। एस क्यों है, इन टाइप का एस, एक सेकेंड, क्या दिक्कत है, ये रहा स्टैक इन, चलो इसे शायद इनिशलाइज करना होगा, मतलब ये देना होगा, पैकेज इंक्लूड कर लेते हैं स्टैक को। ये दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, रन टाइम एरर आया, कुछ तो आ रहा, ठीक है। वापस से देखते हैं, स्टैक बना इन टाइप का, ठीक है। ये इसमें पुश कर दिए सबसे पहले हम -1 को, ठीक है। अब एक वेक्टर बना है इन टाइप का आंसर। अब 4 कहाँ से चला, n-1 से, ठीक है। 0 तक जाएगा, आई माइनस हो रहा, करंट लिए, करंट किसको बोले हैं, एरे के आई को, ठीक है। ये चल गया, करंट अपना क्या, लास्ट वाले एलिमेंट। और उसको हम चेक करें किसके, स्टैक में जो टॉप पे है, टॉप में जो है वो अगर बड़ा है करंट से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, उसे निकाल देना है। आई बात समझ, ठीक है। तो बड़ा वाला को निकाल देना है, तो हमें छोटा वाला रखना है ना, मिनिमम को रखना था। तो बड़ा वाला अगर है, यहाँ -1 है पहले, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। पहले आया -1, -1 आया, 3 से कंपेयर किया, 3 से ये क्या है, छोटा है तो रहेगा, ठीक है। फिर क्या किया, पुश कर दे रहा है इसको, 3 को पुश कर दिया। फिर आया 4, 4 के लिए अगर देखें यहाँ, ठीक है, 4 के लिए यहाँ देख रहे हैं, तो 4 के लिए ये क्या है, छोटा है, ठीक है। एरे, एरे आई जो है, और करंट क्या है, करंट 4 है, करंट से ये क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ रख देंगे, आगे में 1 के लिए 1 आया। 1 क्या है, अभी करंट है, और करंट ये है, सॉरी करंट अपना 4 है ना यार, 1 मिनट, मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, कोड ले आऊँ क्या यहाँ, ये रहा, ठीक है। ट्राई रन करके देखेंगे हम अच्छे से। एक स्टैक बनाया, ठीक है, सबसे पहले एक स्टैक बनाया, यहाँ देखो ये काम हो गया, -1 को डाल दिया, -1 आ गया। अब यहाँ क्या था अपने पास, 2 1 4 3, आई यहाँ है, ठीक है।
आई यहाँ था, ठीक है। और करंट क्या है, एरे का आई, इसी को बोल दिया करंट। थोड़ा नीचे ले आते हैं, आई भी यही है, करंट भी यही है, ठीक है, n-1 पे। अब देखो वाइल जब तक इसका टॉप, इसका जो टॉप है, इसका टॉप जो है अगर करंट से बड़ा है, करंट क्या है 3 से ही अगर बड़ा है तो पॉप करो, बड़ा है तो निकाल दो क्योंकि हमें छोटा वाला रखना है, ठीक है। तो पॉप तो करेंगे नहीं, ये रहेगा, ठीक है। आई बात समझ। फिर क्या होगा, आंसर के आई में, आंसर एक बना लो, आंसर के आई में क्या रख दो, एस का टॉप, एस का टॉप जो है -1, -1 आ गया एक का। नेक्स्ट आ गया, आई में रख रहे हैं, आई मतलब आई अभी n-1 पे है तो हम पीछे से रखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। आई है, आई n-1 पे था, -1 पे रख दिए। फिर क्या नेक्स्ट, ये इसमें पुश कर दो करंट को, करंट क्या था 3, 3 आ गया यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंपली ये रहा अपना, आई क्या होगा पीछे जाएगा, आई आ गया यहाँ। अब देखो 4 के लिए करंट क्या है अभी, एरे का आई, करंट को भी क्या कर दो, एरे के आई को बना दो, ठीक है, करंट भी यही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका टॉप देखेंगे, इसका टॉप क्या 3 है, ठीक है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू करंट, करंट क्या है 4, ग्रेटर है नहीं है, तो क्या करेंगे आंसर में एस का टॉप रख देंगे, एस का टॉप जो है 3, 3 आ गया यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इसमें पुश कर दो करंट को, करंट था 4, 4 आ गया यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आई यहाँ से उठकर यहाँ आया, करंट भी उठकर यहाँ आया, ठीक है। आई चेंज हुआ, करंट यहाँ आ गया, यही है ना। उसके बाद क्या किया, टॉप देखेंगे, करंट से बड़ा क्या, टॉप पे क्या है 4, ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, करंट से, करंट क्या है 1, क्या ग्रेटर है नहीं है, नहीं है तो क्या करना है, चुपचाप इसको पॉप तो नहीं करना, आ गया जाओ आंसर में क्या रख दो, टॉप रख दो, टॉप है, आंसर में टॉप रखना है, 4 आएगा क्या यहाँ, एक सेकेंड, आंसर में हम क्या करें, एस का टॉप जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है करंट से, करंट से बड़ा होना चाहिए, करंट है अपना 1, इससे बड़ा, हाँ बड़ा है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, बड़ा तो है ना, देखो 4 क्या है 1 से बड़ा है, तो क्या करो इसको पॉप कर दिए, ये हो गया पॉप, 4 पॉप हो गया। फिर से टॉप देखें, करंट से अभी भी बड़ा है 3, 3 बड़ा है, ये भी हटा। फिर क्या आया, फिर आया -1, -1 बड़ा है क्या 1 से, नहीं है, तो क्या कर दो आंसर में हेस का टॉप रख दो -1, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, करंट डाल दो इसमें, करंट क्या था 1, 1 पुश कर दिए, ठीक है। -1 है और 1 है बस। उसके बाद आ गए हम क्या कर लेंगे, करंट पुश कर दिए, फिर आगे बढ़ जाओ, आई यहाँ आया, करंट भी यहीं है, ठीक है। ये सब हटा, 2 है, 2 के लिए चेक करना है, ठीक है। 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है करंट से, करंट क्या है अपना एरे का आई ना, इसका टॉप सॉरी 2 तो ये है, करंट टॉप क्या है, टॉप है 1, 1 ग्रेटर देन है नहीं है, तो क्या करो सिंपली बस आंसर में ये रख दो, टॉप वाला 1 है, टॉप वाला 1 है, 1 है, चलो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर, करंट को पुश कर दो इसमें 2, ठीक है। अब यहाँ से गए तो ये तो लूप खत्म हो गया, फॉर लूप, तो यहाँ से यहाँ खत्म, लास्ट में रिटर्न कर दिए आंसर। तो कोड तो अपना सही चल रहा है, 1 - 1 3 -1 क्या था पहले आंसर अपना, 1 - 1 3 -1, ठीक है। तो कोड तो सही है और ड्राइव करके देख लिए चल रहा है, ठीक, ठीक है। हम मिड एलिमेंट को लेते जा रहे हैं ना, तो ऐसे हम एरे बनाकर तो नहीं लेंगे, स्टैक यूज करें तो स्टैक से लेना, स्टैक लिए पुश किए आंसर, ठीक है। अब रन करते हैं, रन टाइम मेरा कुछ लिखने में कहीं गलत है बस, ठीक है, बाकी सब सही है। आई अगर पहले पुश किए -1, ठीक है, वेक्टर इंट आंसर लिए, आई n-1 से स्टार्ट हो रहा है, एन दिया हुआ, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, क्या इंट आई कहाँ तक जा रहा, n-1 से स्टार्ट हो रहा, 0 तक आई माइनस हो रहा, ठीक है। इसके बाद क्या किया, करंट लिए एरे का आई है, एरे का आई, ठीक है। वाइल एस का जो टॉप है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है करंट के, ठीक है, तो एस को पॉप कर दो, ठीक है। आंसर आई इक्वल टू क्या रख दें, एस का टॉप, ठीक है। आंसर आई क्या रखें, एस का टॉप रखें, ये हो गया। उसके बाद क्या किया हम, एस में पुश कर दिए हैं करंट को, ये ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर दिया आंसर को। रन टाइम एरर कहाँ आ सकता है, देखो एस में पुश किए हो, देखो हम ड्राई रन तो किए सब सही था, एक वेक्टर भी ले ही लेते हैं, इंक्लूड वेक्टर, दैट्स इट। वापस से चेक करना होगा हमें, कोई दिक्कत है, -1 आंसर है ये अपना, ठीक है, -1 ठीक है, इंट करंट है, साइज देना होगा क्या, आंसर का साइज तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें वैसे, ठीक है, बट कोई नहीं, आंसर का साइज अगर नहीं दिए साइज दे देते हैं, इसलिए आ रहा शायद आई गेस, क्यों ना कि लास्ट से हम इटरेट करना स्टार्ट करें, लास्ट कहाँ है इसे नहीं पता,
ठीक है, आंसर का साइज दे दिए। अब रन करते हैं, चल गया। तो साइज की वजह से रन टाइम रहा था, ठीक है, क्योंकि हम रखना स्टार्ट करें n-1 से। इसको नहीं पता था n क्या है, आंसर को तो नहीं पता n क्या है, तो हम यहाँ n इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, चल गया, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम हो गए और दोनों अच्छे से हुए हैं। दोनों में भले टाइम कितना लग गया, 35 मिनट, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम था सीखने के लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऐसे जरूरी है, तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा तुम्हें, ठीक है। बिना स्टैक के भी कर सकते हो, लेकिन स्टैक का यूज करोगे तो थोड़ा आराम से हो जा रहा। ये आ जाओ सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। क्या है सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी प्रॉब्लम एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। चलो बनाते हैं इसे। 1 1 0 1 1 0, देन 0 1 0 0 1 0, नेक्स्ट है अपने पास 0 1 1 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें हमें बताना सेलिब्रिटी कौन है। एक बार पढ़ ली क्वेश्चन। क्या सेलिब्रिटी? पर्सन हो जो किसी को नहीं जानता, ठीक है। ऐसा पर्सन जो किसी को नहीं जानता, ठीक है। ठीक, एक पार्टी में गए हुए हैं और उसे सब जानते हैं, बस ऐसा है केस। सेलिब्रिटी को सब जानते हैं और वो किसी को नहीं जानता, ठीक है। तो देखो, सेलिब्रिटी को सब जानते हैं, वो किसी को नहीं जान रहा, ठीक है। सेलिब्रिटी, ठीक है, एवरीवन नोज, सेलिब्रिटी, ठीक है। और क्या है? सेलिब्रिटी क्या हो? सेलिब्रिटी नो एनीवन, वो किसी को नहीं जान रहा, ठीक है। केस क्या है? सेलिब्रिटी को सब जान रहे हैं, यानी कि अगर तुम देखो यहाँ हम ऐसे ढूंढेंगे, ठीक है। ये रहा 1 ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं 0 1 2, 0 1 2, या फिर 1 2 3 भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है वैसा, ठीक है। तो देखो 0 0 को जान रहा, देखो ये केस छोड़ देंगे, 0 0 को जान रहा, 1 1 को जान रहा, 2 2 को जान रहा, तो मतलब कौन वाला केस? 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 2 2, ठीक है। ये हम देख लिए इसका प्लेस, ऐसे मैट्रिक्स में लिखते हैं ना, वो लिख दिए। तो हमें क्या क्या केस नहीं देखना? एक तो ये केस नहीं देखना, 0 0 को जानता है, 1 1 को जानता है, 2 2 को जानता है, चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो खुद को जानेगा ही, इसका दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0 0 को जान रहा, 0 1 को जान रहा। अगर हम देख रहे हैं कि कौन सेलिब्रिटी है, तो ये देखो हमें क्या करना है। 0 क्या है? 1 को जान रहा, 1 है मतलब क्या? जान रहा, ठीक है। तो पहला काम अगर हम देखें, पहला हम अगर लिखते चले अपना मेथड कैसे, पहला स्टेप 1, हमें सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट है, इग्नोर करना है, इग्नोर डायगोनल एलिमेंट। ये मतलब ही नहीं हुआ कौन किसको जानता है, तो 0 मतलब वो खुद को तो जानता होगा, ठीक है। तो ये नहीं देखना है हमें, एक चीज हो गया अपना काम, ठीक। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें देखना है कौन किसको जानता है, ठीक है। 0 किसके लिए दिखा रहा है ये बताओ। 1 सेकेंड, 0 1 सेकेंड, पर्सन बहुत नो, ये कहाँ गया? ठीक है, मैट्रिक्स है सच, रो आई जे सेट आई, इट मींस आई पर्सन जानता है जे को, जे सेट टू 1, अगर जे रो आई एंड कॉलम जे, अगर दोनों 1 है मतलब आई जानता है जे को, तो हम इसको बोल देते हैं आई, इसको बोल देते हैं जे। आई जे को जानता है, जे अगर 1 है, आई जे को जानता है, आई जे को जानता है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं जानता, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा अपना सेलिब्रिटी, ठीक है। आई क्या है? आई इसे नहीं जानता, खुद को तो जानेगा, इसे नहीं जानता, ऐसा केस है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें चेक करेंगे अगर ऐसे, आई किसको है? इसे नहीं जानता, इसे जानता है, ठीक है। तो हम ये नहीं देख सकते, हमें ऐसे देखना है, ठीक है। आई है अगर, एक पर्सन ये है, एक सेकेंड पर्सन ये है, तो आई क्या होगा? हम मान लेते हैं आई है या नहीं, ठीक है। आई सेलिब्रिटी है नहीं, ये आई के लिए चेक करें, इसके लिए देखिए 0 किसको क्यों जानता है,
अगर सेलिब्रिटी होता किसी को नहीं जानता, सारा जीरो होता, तो ये इसको छोड़ के ये दोनों जीरो होता, नहीं है, इसको छोड़ के ये दोनों जीरो है, तो इसको तो बोल सकते हैं, अभी हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो। ठीक है, ये हो सकता है, देखो खुद को तो जानेगा, इन दोनों को नहीं जानता। ठीक है, लेकिन वन को कौन कौन जानता है, ये देखो, जीरो जानता है क्या, जीरो इसे नहीं जानता, जीरो इसे नहीं जानता, टू भी इसे, एक सेकेंड, टू भी नहीं जानता। ये केस है, तो अपना सेलिब्रिटी यहाँ कौन होगा, अगर टू को देखें, टू को कौन कौन जान रहा, वन जान रहा, टू जान रहा, ये तो खुद को जान रहा, ये जान नहीं रहा, इसमें तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं, वैसे दिख नहीं रहा, देख लेते हैं। इसमें वन आंसर है, जीरो और सेकेंड पर्सन बोथ नो फर्स्ट पर्सन, आंसर है वन। जीरो पर्सन, ये और ये किसको जान रहा है, ये दोनों जान रहे हैं किसको, वन को। तो हम ऐसे देख सकते हैं, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, हम ऐसे मान लेते हैं ए बी को जानता है यानी। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक ए ले लेते हैं, ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है, एक ए लेते हैं, एक बी लेते हैं। ठीक है, एक पर्सन ए, पर्सन बी। ठीक है, अगर देखो ए क्या होगा, जानता होगा बी को, ए नो बी। ठीक है, ठीक है, ए जानता है बी को, तो क्या कर दो, सेलिब्रिटी के लिए क्या चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, तो ए अगर जानता है तो ए को हटा दो, बी को हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लो। ठीक है, सेकेंड देखो, अगर बी क्या है, बी जानता है ए को, मतलब बी जानता है, तो ये तो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, ए को बोल सकते हैं। ठीक है, एज्यूम, थोड़ा देर के लिए इतना होगा। उसके बाद देखो हमें और क्या करना है, अगर हम एग्जाम्पल ले वापस हम समझ के चल रहे हैं। ठीक है, जीरो वन टू, एक लेते हैं, जीरो जीरो जीरो, क्या है, जीरो वन जीरो, ये है अपना मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोल देते हैं आई जीरो, ऐसे बोल देते हैं, जीरो वन टू, जीरो वन टू। ठीक है, जीरो वन, ये टू क्यों दे दिए हम, यहाँ जीरो होगा। ठीक है, अब देखो हम देखते चलेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले तो डायगोनल को इग्नोर करना है, तो इन तीनों को तो छोड़िए दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सारे एलिमेंट को कर देंगे पुश हम इसमें, स्टैक में। ठीक है, जब तक ये वन नहीं मिलता, क्या करेंगे, जब तक हमें वन नहीं मिलता, सॉरी, जब तक स्टैक का साइज जो है वन नहीं होता। ठीक है, ये हम करेंगे, पहले तो सारे एलिमेंट को डाल दो ऐसे, जीरो वन जीरो, जीरो 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 वन जीरो, ये स्टैक में है। ठीक है, ऐसे बना लो। ठीक है, तो क्या हो, जीरो है, वन है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, कितना टाइम, तीन टाइम, दो और चार पाँच, वन जीरो, ये है अपना। ठीक है, स्टैक में डाल दिए सारा। अब हम क्या करेंगे, जब तक साइज एक नहीं होता, सिर्फ एक नहीं बचता, तब तक क्या करो, टॉप को निकालो। ठीक है, एक ए ले लो, एक बी ले लो। ठीक है, ए हम निकालेंगे टॉप से, जीरो और वन, जीरो और वन, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, जीरो और वन के लिए देखेंगे, जीरो जीरो तो देखना नहीं है, जीरो वन के लिए देखें। जीरो वन को जानता है, जानता है, ए जानता है किसको, सॉरी, ए बोल दिए हम, किसको बोले, ए फर्स्ट वाले को बोल रहे हैं ना, तो ये हम इसको बोल लेते हैं, ये है, बी है, ए क्या करता है, बी को जानता है, ए नहीं, ए बी को नहीं जानता, जीरो वन, अच्छा सॉरी, ए बी को जानता है, ए क्या है, बी को जानता है, तो ये तो नहीं होगा, तो क्या करना है, हमें ए को हटा देना है। ठीक है, ए हट गया, ए बी को नहीं जानता, तो वो हमें क्या कर लेंगे, सॉरी, जानता है, ये सॉरी सॉरी, ये क्या है, ये बी को जानता है, वन है मतलब जानता है, अगर जानता है तो ये तो अपना पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ए को हम हटा देंगे। ठीक है, और बी को वापस यहीं रख दो। ठीक है, ये हट गया, वापस से निकलेगा, अब ए बना दो वन को, अब बी बना दो जीरो को। वन जीरो देखो, वन और जीरो के लिए देखें, जीरो मतलब नहीं जानता, अगर नहीं जानता तो ये तो है कि हो सकता है। ठीक है, वन जीरो क्या है, नहीं जानता। ठीक है, ठीक है, ये केस ठीक है, किसी को नहीं जानना चाहिए। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है इसके बाद, अगर ये नहीं जानता तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक तो केस है कि हम बी को बोल, ए को बोल सकते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे,
यहाँ जीरो के लिए, 10 के लिए नहीं है, 0000 11 का देखेंगे अब हम, ठीक है। जीरो वाला खत्म हुआ, 11 का देखेंगे। 11 का देखें, 11 का तो चेक ही नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 10 मतलब है। वन हम कह सकते हैं कि ये है। और वन को सब जानता है नहीं, ये देखो, वन को क्या जीरो जानता है, वन भी जानता है, टू भी जानता है, ठीक है। और वन को क्या, वन किसी को नहीं जानता। तो अपना सेलिब्रिटी क्या होगा, वन हो गया। आई बात समझ। तो देखो अगर हम कोड लिखने का ट्राई करें इसमें, क्या करेंगे, पहले हमें देखना होगा, एक स्टैक बना लो, ठीक है। कोड सीधा लिख ही लेते हैं ना, ये रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक इन टाइप का, एज दे दिया नाम, ठीक है। एक फॉर लूप चला लेते हैं, इंट क्या ले लेंगे ना, नम लेते हैं किसमें, मैट्रिक्स में। और क्या कर दो, स्टैक में पुश कर दो सारा, स्टैक में पुश कर दिए किसको, नाम को। तो स्टैक में तो आ गया सारा, एक काम हो गया अपना। और जब तक एक सिंगल एलिमेंट नहीं बज रहा तब तक चेक करो इसका जो साइज है, सॉरी, अगर ये है ग्रेटर देन वन, जब तक ग्रेटर देन है तब तक करो। क्या एक इंट लिए ये इसका जो टॉप होगा उसको निकाल दो और पॉप कर दो, एस डॉट पॉप। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, एक बी लेंगे, इंट बी, हमें कंपेयर करना है, एस डॉट टॉप, सॉरी टॉप वाला ले लिए और एस को पॉप कर दिए, एस डॉट पॉप। तो ए और बी ले लिए हम, ठीक है। इफ एक हम यहाँ लिखने से अच्छा एक फंक्शन बना ले, ठीक है। तो एक बना लेते हैं नोज का, नोज क्या, ए डॉट, सॉरी एक पहले हमें देना होगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बोल दो एम एट टी, मैट्रिक्स पास कर दिए, ए पास कर दिए, बी को जानता है या नहीं, और हमें क्या पास करना होगा, साइज यूज कर दे देते हैं, ठीक है। अगर जानता है, अगर जानता है तो ए इसको पुश कर दो, मतलब वापस करना था ना हमें बी, ए इसमें पुश कर दो बी को। ए अगर बी को जानता है, ठीक, ए बी को जानता है तो ये तो हो नहीं पाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। ए अगर बी को जानता है तो वो सेलिब्रिटी तो नहीं हो पा रहा ना, तो हम क्या करेंगे, बी को पुश कर लेंगे इसमें और इसको पॉप कर लेंगे। ये तो हट चुका, ये तो हट चुका है ना, बी भी हट चुका था, दोनों को निकाले थे लेकिन हम बी को वापस डाल दिए, ये काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, ठीक है। एल्स का कंडीशन, अगर नहीं जानता, ए बी को नहीं जानता तो ए इसमें पुश कर देंगे हम ए को, ठीक है। ये केस हो गया, यही तो मैं तुम्हें समझाया अभी पीछे क्या किए हम। एज्यूम कर लो कि ये है थोड़ा देर के लिए, तो ए को रख लेंगे, ए को हटा लेंगे, बी को रख लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर बी जानता है ए को तो ये तो हट गया, बी जानता है तो बी हट गया, ए रहेगा, ऐसा है, ठीक है। तो वही हम किए हैं यहाँ। चलो नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, ए को यहाँ पुश कर दिए बस। उसके बाद अगर हम एक इंट आंसर ले लिए, इन टाइप का लेना, आंसर में क्या करेंगे, ए इसका जो टॉप पे होगा लास्ट वाला बचा होगा वही आंसर होगा अपना। अब क्या करेंगे, और कुछ तो कर नहीं सकते, यहाँ तक लिखते हैं फिर देखते हैं आगे। सबसे पहले हमें नोज का फंक्शन लिखना है, ठीक है। नोज के लिए लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्राइवेट में दे दो, ठीक है। बूल टाइप का ये बताएगा सिर्फ नोज, ठीक है। क्या क्या पास किए, एक तो वेक्टर पास किए, ये मैट्रिक्स, ये पास किए, इंट ए पास किए, इंट बी पास किए, इंट एन पास किए, ठीक है। एन क्या है यहाँ हमारे पास, एन हमें निकालना पड़ेगा, एन दिया हुआ है या नहीं, एक सेकंड, यहाँ है तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एन हमें निकालना होगा साइज इसका, इंट एन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है। ये निकल चुका, अब हो गया अपना काम। नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ मैट्रिक्स का जो ए है और बी है, अगर ये वन है मतलब जानता है, वन है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, जानता है। वरना क्या बोलो, एल्स में बोल दो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, काम हो गया, ठीक है। अगर जानता है तो वन होगा और ट्रू कर देंगे, नहीं तो फॉल्स। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें पता चल गया कौन जानता है कौन नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, देखो इतना काम क्या क्या हम किए।
पहला किया है हम कि एक स्टैक बना है, ठीक है, सॉरी, ये है अपना उस ऑल एलिमेंट टू स्टैक, पहला काम हुआ। सेकेंड काम क्या किए, पुश करने के बाद अब हम क्या करें, चेक कर रहे हैं, चेक वाई, कब तक चेक करेंगे, ये इसका जो साइज है ये ग्रेटर देन वाई, जब तक ये अकेला एलिमेंट नहीं बता तब तक चेक करो क्या, एक ए ले लो, बी ले लो, अब चेक करो ए नोज बी और नॉट, ये चेक कर लिए, कौन किसको जानता है, ये हो गया। तो इसके लिए फंक्शन भी लिख लिया, यहाँ तक तो कर लिए। अब हमें ये है सारा कुछ चेक करना था ना, तो हमें लेना होगा लाइक, एक तो जीरो काउंट कर लेते हैं और वन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे हम करेंगे मैट्रिक्स के लिए, आंसर तो रख लिए, एक लेते हैं जीरो काउंट इंट जीरो काउंट, जीरो काउंट अभी क्या है, जीरो दे दूं, ठीक है, एक वन के लिए काउंट करेंगे, यही तो है, जीरो या वन था अपना, वन, ये भी अभी जीरो है, हो गया। एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन एन तक, आई को प्लस प्लस कर दो। इसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ जो मैट्रिक्स है अपना, मैट्रिक्स का आई ले लो, सॉरी, मैट्रिक्स का एक तो पहले हम क्या करेंगे, आंसर ले लेंगे, आंसर में, और ये आई ले लिए, ठीक है, रो वाई चेक कर, सॉरी कॉलम वाई चेक कर रहे हैं, अगर इक्वल टू जीरो है तो क्या कर दो, जीरो काउंट को बढ़ा दो, जीरो काउंट, ये हो गया। नेक्स्ट केस देखो, इफ मैट्रिक्स का जो आंसर है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जीरो काउंट तो हो गया, बाकी वन ही होगा, साइज हमें पता है, तो जीरो तो हम देख लिए कौन किसको नहीं जानता, ये तो केस हुआ कि कौन किसको जानता है, और नहीं जानने का भी केस देखना है हमें, अगर जीरो है तो नहीं जानता, ठीक है। तो जो हम आंसर में रखे हैं उसमें जीरो कितना है वो हम चेक कर लेते हैं, तीन होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर क्या है, अगर जीरो काउंट क्या है, एन के बराबर नहीं है, एन क्या है, इसका आंसर का साइज के लिए हम दे रहे हैं ना, चलो आ जाओ, ये रहा, इफ हो गया ऐसे, चेक करेंगे इफ जो जीरो काउंट है अपना, जीरो काउंट, ठीक है, जीरो काउंट क्या, अगर नॉट इक्वल टू एन है, एन के बराबर नहीं है तो क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स है, माइनस वन, ठीक है, एन के बराबर होना चाहिए जो आंसर का साइज है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ए इंट, ये था वन काउंट तो हम इनिशियलाइज कर चुके हैं, ठीक है, अब हम वन के लिए करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाए, ये रहा, जीरो काउंट के लिए चेक किए, एक सेकेंड, तो जीरो काउंट हम यही चेक कर लिए क्या, इफ़ ये है जीरो काउंट टेन तक नहीं है तो रिटर्न, अभी तो शुरू में तो एक ही बार चेक होगा ना, यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद करेंगे हम वन काउंट के लिए, सेम इसको कॉपी करते हैं, ये रहा, यहाँ हम देखेंगे वन के लिए, और हम बढ़ाएंगे यहाँ वन काउंट को, वन काउंट बढ़ गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ चेक करते हैं वन काउंट में क्या है, इफ़ एन के बराबर नहीं है, वन काउंट अगर नॉट इक्वल टू एन है तो रिटर्न क्या करता हूँ, माइनस वन, सेलिब्रिटी नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न आंसर करना है। तो अगर तुम देखो यहाँ से हम निकाल लिए, ठीक है, आंसर में क्या ही रखे हैं हम सिर्फ, हाँ मैट्रिक्स से ए बी है आंसर, एक सेकेंड, आंसर में हम कहाँ रखे थे, ए इसका टॉप, टॉप वाला निकाल के हम चेक करते जा रहे हैं, ठीक है, टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, टॉप वाला, और ये क्या बोलते हैं, ये जो हम इटरेट करें जीरो से एन तक, ठीक है, जीरो है तो जीरो निकाल लिए, और ये एन के साइज के नहीं है तो फॉल्स, वन भी एन के साइज के नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। तो ये चल जाएगा अपना, रन करते हैं, इंट नम क्या ले रहे हैं मैट्रिक्स में, अगर मैट्रिक्स में ऐसे नहीं कर सकते क्या, चलो ऐसे ले लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक, आई को प्लस प्लस कर दो, इसमें पुश कर दो मैट्रिक्स के आई को, अब चलो कितना टाइम लगा हमें, एक घंटे होने को है,
टू जीरो आई लेस देन एट, क्या दिक्कत है? अच्छा ये कॉमा लग गया। ठीक है, अब चलो ये इसमें पूछ कर दिया मैट्रिक्स के आई, इसमें क्या दिक्कत है? मैट्रिक्स का आई नाम क्या है? मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स का आई। एक सेकेंड, मैट्रिक्स का आई हम पूछ कर दिए, ठीक है। और क्या करना था? सॉरी, मैट्रिक्स का आई नहीं पुश करते, सिर्फ उसका इंडेक्स पुश कर लो। 0001 हमें देखना है, आई पुश कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं, पूरा रो जीरो होना चाहिए, पूरा कॉलम वन होना चाहिए, ऐसा सीन। आई बात समझ? तो हम आंसर आई तो यहाँ हम ऐसे रखेंगे ना, यहाँ आई चेक कर लेंगे, और ये रहा अपना आंसर। आंसर फिक्स है, मतलब कॉलम फिक्स है। एक बार रो रो के लिए चेक कर लिए, पूरा रो जीरो होना चाहिए, पूरा रो क्या होना चाहिए, ये चेक किए हैं हम कॉलम के लिए। एक रो है, रो तो कांस्टेंट है, तो ये रो के लिए चेक किए हैं, चेक रो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चेक रो। सेलिब्रिटी बनने के लिए क्या होना चाहिए? सारा जीरो होना चाहिए, ऑल जीरो। ठीक है, अगर हम कॉलम जब चेक कर रहे हैं, क्या करेंगे? हम कॉलम चेक कर रहे हैं ना, तो चेक कॉलम, सारा क्या होना चाहिए? ऑल वन होना चाहिए। तो सब इसको जानते हैं और ये किसी को नहीं जानता, ये केस चेक कर लिए। और अगर ये साइज के बराबर नहीं है तो -1। अब ठीक है, आंसर आ रहा है गलत, -1 आना चाहिए था 1। वापस से चेक करते हैं कोई गलती है क्या। अगर भूल हम पास किए, ये बाई रेफरेंस पास करते हैं, ये तो अपना रियल पास करना है ना, ये कॉपी बन के जा रहा होगा शायद। वापस से चेक करके देखते हैं। गलत आ रहा, आंसर -1 बन रहा। वापस चेक करते हैं, ठीक है। ये निकालिए, मैट्रिक्स का साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक बना लिए, फोर लूप चला 0 से n तक, ठीक है। और ये इसमें पूछ कर दिए उसका है, ठीक है। जब तक इसका साइज एक नहीं होता, एक, ठीक है, ग्रेटर देन वन, तब तक चलेगा। ए निकाले पॉप कर दिए, बी निकाले पॉप कर दिए। अब चेक करते हैं इफ तो उसका जो ये लिखे हैं मैट्रिक्स पास किए, ए बी पास किए, एन पास किए, इसमें पूछ कर दिए बी को। अगर ए बी को जानता है तो, अगर ए बी 1 है तो मतलब ट्रू है, ठीक है। तो ये करना है, एल्स में पूछ कर देना है ए को। इतना काम हो गया। नेक्स्ट, आंसर लिए जो टॉप है स्टैक का, ठीक है, एज डॉट टॉप। जीरो काउंट लिए, वन काउंट लिए, जीरो से लेकर के एन तक चल रहा है, ठीक है। अब क्या करें? रो में चेक करें तो रो कांस्टेंट है, आई चेंज होते जा रहा, ठीक है। अगर ये जीरो आ रहा तो जीरो काउंट को बढ़ा दो, हो गया इतना। उसके बाद चेक करेंगे हम, इफ जीरो काउंट अगर एन के बराबर नहीं है तो रिटर्न -1। उसके बाद क्या? फिर जीरो से एन तक चेक किए, इस पर क्या है? कॉलम कांस्टेंट है, रो में चेक कर रहे हैं, सॉरी, रो में चेक कर रहे हैं। एक सेकेंड, अगर हम ये चेंज कर रहे हैं, आई आई चेंज कर, मतलब हाँ रो में चेक कर रहे हैं, रो 1 है, सॉरी यार, कॉलम चेक कर रहे हैं, तो वन काउंट को बढ़ा दो। और ये क्या है? ये अपना एन नहीं, n-1 तक ना, इक्वल टू n-1 है, तो रिटर्न कर दो -1। ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू एन साइज हो गया ना, n-1। ये देखते हैं, अभी भी गलत आ रहा, कोई तो एरर है, क्या हम छोड़ रहे हैं? वापस से चेक करना होगा। यहाँ तो कुछ सही है, ये सही है। जब हम रो और कॉलम चेक कर रहे हैं तो हम चेक कैसे कर रहे हैं? देखो, सेलिब्रिटी क्या है, किसी को नहीं जानता, मतलब रो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। रो जीरो है मतलब सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, ठीक है, रो जीरो है, ठीक है। और कॉलम क्या है? कॉलम 1 होना चाहिए कि सब कोई सेलिब्रिटी को जानता है, एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल वाले को छोड़ देना है, तो डायगोनल वाले को छोड़ना है, इसलिए हम क्या किए हैं? अच्छा, ये एन रहने देते हैं, यहाँ -1 इसलिए दिए हैं, ठीक है। ये क्या है? डायगोनल वाले को छोड़ना है, एक हमें, ठीक है। रो में अगर वो नहीं आया, ठीक है, कॉलम में आएगा, या नहीं, दोनों -1 होना चाहिए। चला के देख लेते हैं वैसे। वन काउंट अगर नहीं है एन -1 के बराबर तो रिटर्न -1 कर लेंगे। अपना हर बार -1 आ रहा किसी भी के लिए, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या है अपने पास।
देखिए ए बी एन का तो कोई काम है नहीं, हटा दो। और इसे भी बाई रेफरेंस नहीं, ऐसे हम कुछ चेंज कर नहीं रहे तो चल जाएगा, बिना रेफरेंस का भी ऐसे हो गया। टर्न ए बी टू, सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। वरना ऐसे लिख दो, रिटर्न कर दो मैट्रिक्स ए बी टू 1। ये हो गया। यहाँ तो ठीक है। ये पूछ लेते हैं, ये टॉप पे है 0 काउंट 1 काउंट, ठीक है। आंसर भाई अगर ये है, क्या कर लेंगे, आंसर ले लिए, 0 से n तक जाएगा, ठीक है। आंसर आइएगा इक्वल टू क्या है, अगर हम रो चेक कर रहे हैं, ठीक है, रो क्या होना चाहिए, ऑल 0 होना चाहिए, ये देख लो बस, 0 होना चाहिए या 1। यहाँ सेलिब्रिटी के लिए रो क्या होना चाहिए, रो तो 0 होना चाहिए और कॉलम 1 होना चाहिए, ठीक है। रो होना चाहिए 0। सेकेंड, अगर रो चेक कर रहे हैं तो आंसर है सेम, ये कॉलम है, ये तो कॉलम चेक हो रहा है ना, ठीक है। एक सेकेंड, हम अगर ये कांस्टेंट रखे हैं आंसर को, मतलब रोज कांस्टेंट है, कॉलम चेंज हो रहा, तो हम सारा कॉलम चेक कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये कॉलम चेक हो रहा, ठीक है। ये हम यहाँ गलती कर रहे थे लॉजिक में, ये कॉलम है, अगर ऑल 0 है कॉलम, कॉलम में पूरा 0 है मतलब रो है। एक सेकेंड, हम रो में जा रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं, एक सेकेंड यार, ऐसे है ये अपना रो, एक सेकेंड, ये रहा रो, ये रहा कॉलम। तो अगर ये पूरा 0 है मतलब हम क्या, रो को सेम रखें, कॉलम चेंज हो रहा, कॉलम आई है, ठीक है। तो हम चेक तो कर रहे हैं किसके लिए, रो के लिए, रो 0 है, ठीक है, रो के लिए चेक फॉर रो, चेक रो था, ठीक है, ठीक है। चेक रो करें, ऑल 0 होना चाहिए, अगर पूरा 0 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं ना, 0 काउंट तो बढ़ाओ, इतना छोड़ो। आप बिना काउंट का भी कर सकते हैं, सीधा हम कर लेते हैं, अगर ये 1 है और एक भी 1 है तो सीधा वो रिटर्न -1 कर दो, ठीक गलत है, ठीक है, तो रिटर्न कर देते हैं -1, ठीक है, सीधा। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, ये चेक करना ही नहीं है, ठीक है, एक काम तो हो गया। अगर ये 1 आ रहा कहीं से तो आंसर है कि गलत है, फिर से चेक करते हैं। ये रहा 1 काउंट भी हटा दो, चेक करेंगे आई और आंसर के लिए। अगर ये 0 आ रहा तो क्या बोल दो, अगर ये 0 आ रहा तो इसको भी बोल दो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। इतना हो गया, और क्या करना है, रिटर्न आंसर करना है बस। और यहाँ जब हम कॉलम है तो एक चीज़ हमें स्किप करा था डायगोनल वाले में, तो उसके लिए बोलते हैं आई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए आंसर के, आई, सॉरी, है ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए आंसर के, एंड ये होता, ठीक है। आई क्या है, नॉट इक्वल टू है आंसर के, ठीक है, मतलब दोनों सेम नहीं है तो डायगोनल को ये छोड़ दिए, ठीक है। और इसके लिए चेक किए, अब चल जाएगा अपना कोड, आई गेस चल जाएगा, ठीक है। अब रन करते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, वैसे हटा लेते हैं। अच्छा, ए भी एन तो पास किए नहीं गए थे फालतू में, कुछ काम नहीं है। अब चलो, अब रन करते हैं। यार अभी भी गलत आ रहा, -1 आ रहा, वापस से चेक करना होगा। देखो क्या, यहाँ से तो मैट्रिक्स लिए ए लिए बी, अगर ए बी 1 है तो रिटर्न हो गया, ठीक है, ट्रू। ये साइज ये 0 से 10 तक जा रहा, इसमें कुछ कर दिया आई को, ये चलेगा जब तक साइज 1 से ज़्यादा है। ए ले लिए, बी ले लिए, दोनों को लेकर के पॉप कर दिया, ठीक है। अगर ए जानता है बी को तो इसमें पुश कर दो बी को, नहीं तो ए को। उसके बाद क्या करो, आंसर लो ये इसका टॉप, ठीक है, 0 से n तक चलेगा, ठीक है। मैट्रिक्स आंसर और आई अगर 1 आ गया गलती से तो रिटर्न कर दो वहीं पे -1, ठीक है, एक काम हो गया। नेक्स्ट है 0 से n तक चलेगा, आई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए आंसर के, एंड आई और आंसर अगर इक्वल टू 0 आया तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है।
और यहाँ से रिटर्न कर दो आंसर। अब इसमें क्या दिक्कत है? ये करना है तो वैसे में कॉलम लग गया था, वापस चलाते हैं। आंसर आ रहा अभी भी गलत। हाँ, गलत आ रहा। देखो मेरे ख्याल से गलती तो कहीं नहीं लग रही है, एक बार वापस चेक कर सकते हैं। ये हम दिए थे, ये तो सही हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लॉजिक हम सही लिखे थे, यहाँ तक तो सही था। जब हम ये चेक कर रहे हैं, अच्छा ये केस तो हम यहाँ दिए ही नहीं, रो में भी तो चेक करना हो सकता है। डायगोनल के लिए चेक यहाँ किए नहीं थे, यहाँ कर लिए, कॉलम में चेक कर लिए। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर दिए आंसर। देखो अब चला कर देखते हैं। अब सही है। ये हम केस एक छोड़ देते, ठीक है, यहाँ डायगोनल के लिए चेक नहीं कर रहे थे। अब सबमिट करते हैं। ठीक है, कितना टाइम लग गया हमें, सबमिट हो तो फिर टाइम देखते हैं। तो हमारा हो गया 1 घंटा 6 मिनट। मैं अपना कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3, ज़्यादा ही टाइम लग गया। वेट कर लो थोड़ा। ये हो जाए फिर हम नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। चलो ये तो हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब चल जाना। इसको एक बार कट कर लेते हैं, वापस से हम कर लेंगे पेस्ट। चलिए अब यहाँ आकर पेस्ट करते हैं, सेम कोड है, रन करते हैं। सॉरी सीधा सबमिट करते हैं, रन तो कर चुके थे। चलो ये हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगा हमें, 1 घंटा 7 मिनट। बस 5 10 मिनट में हो जाएगा, बाकी अब बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, हम एरर कहाँ आया था हमारा, देखो ये तो हम चेक कर लिए थे, यहाँ तक तो सही था अपना। अगर तो फिर हमें जब ये चेक करने लगे तो एरर आ गया था। ठीक है, एक तो हमें ये क्या इग्नोर करना था डायगोनल को, और ये देखना है अगर गलती से ये 1 आ गया रो में तो मतलब जानता है किसी को ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 0 आ गया कि कोई इसे गलती से नहीं जानता तो भी -1 कर दो बस, और लास्ट में आंसर दे दिए। हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। तो देखो हमें लॉन्गेस्ट बताना है कहाँ तक वैलिड है, तो ये दोनों यहाँ तक तो वैलिड है, तो दो साइड। अगर यहाँ देखो ये रहा, तो ये तो पहले ही बंद है, यहाँ से तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक है, तो 4 साइड। देखो वैलिड पैरेंथेसिस तो किए थे हम, लॉन्गेस्ट नहीं निकाले थे बस। ठीक है, तो यहाँ बस उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ये समझ लेते हैं एक बार। देखो पैरेंथेसिस ढूंढने के लिए क्या था अपने पास, ये है यहाँ, लेकिन ये है सिर्फ, यहाँ सिर्फ हमारे पास ये वाला कॉलम है, स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, चलो इतना बड़ा ले लिया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये ऐसे ही वैलिड नहीं है, ये कट गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना। ये बनना, ये कट गया है, तो यहाँ से एक 2 आया आंसर। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा लेते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है, बस इतना लेते हैं। यहाँ से देखें तो है नहीं वैलिड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक जा गया, यहाँ तक गया, तो इसका साइज है 4 मैक्सिमम। फिर देखो यहाँ से फिर देखते हैं, यहाँ से है कोई, या ये तो है ही नहीं। यहाँ से देखें तो 1 2 2 है, यहाँ से देखें तो ये है ही नहीं। तो साइज मैक्सिमम क्या है, 4। तो ये हमें ट्रैक करना है बस। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत तो लगेगा नहीं इसमें। क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, स्टैक बन गया। ठीक, सबसे पहले हम स्टैक में पुश कर दो -1, एक काम हो गया। और अभी मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं, एक मैक्स लेंथ बोल देते हैं 0 है अभी। ठीक है, अब स्टैक में यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं, क्या था, एक ये था। चलो हाँ यही है एग्जाम्पल, हम सही एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। ठीक है, अब चलो इसको इटरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इफ इसका जो आई है
अगर इक्वल टू है ओपनिंग ब्रैकेट, तो क्या कर दो, पुश कर दो यहाँ, ओपनिंग ब्रैकेट आई डालना, सॉरी। ठीक है, आई क्या है, 0 1 2 3, अच्छे से समझते हैं, एक सेकेंड ना, ये है, ये है, ऐसे, ऐसे, उसके बाद क्या था, हाँ ये इधर से बंद। अगर इंडेक्सिंग लिखे है इसका 0 1 2 3 4 5, यहाँ हम एक स्टैक बनाया और इसमें -1 पुश कर दिए हैं। ठीक है, इतना पहले से हम करके रखें, एक मैक्सिमम लेंथ लिए, मैक्स लेंथ अभी 0 है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब हम इटरेट करना स्टार्ट करते हैं, आई यहाँ से, अगर ये क्या है, इफ इसका जो आई है, अगर ये इक्वल टू क्या आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट, तो क्या कर दो, पुश कर दो, ओपनिंग ब्रैकेट है तो डालो यहाँ, आ गया, सॉरी क्लोजिंग है तो, क्लोजिंग है तो क्या करना है, एल्स में आ जाए, इसमें नहीं डालना, क्या करना है हमें, इसमें से पॉप करना है पहले, इसमें से पॉप करेंगे और क्या करेंगे, वैलिड होगा तो चेक करना है हमें। ठीक है, या तो ओपनिंग होगा या तो क्लोजिंग होगा। ठीक है, अगर ये इम्पिटी हो गया, ठीक है, इफ एस डॉट इम्पिटी हो गया, ठीक है, तो क्या करो, एस में पुश कर दो, इम्पिटी हो गया तो हमें पुश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर निकालें पॉप किए -1 तो ये हो गया, तो हमें क्या रखना होगा, अब इसी को आई को डाल देना होगा, आई 0 आ गया। ठीक है, एक काम किए, और क्या करेंगे, अगर ये इम्पिटी नहीं हुआ, ठीक कुछ रहेगा, तब जा करके हम मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक पुश करना है, ये आया तो ये पुश हो गया, इसका मतलब इंडेक्स पुश हुआ, सॉरी 1, 0 था 1 पुश हो गया। उसके बाद क्या करें, फिर से नेक्स्ट गए, जैसे ये क्लोजिंग मिला हमें, आई यहाँ आया, तो एल्स में गए, पॉप करो इसको, 1 को पॉप कर दिए, एक हट गया। अब देखो इम्पिटी है, इम्पिटी नहीं है, क्या एस डॉट इम्पिटी नहीं है ना, तब हमें क्या करना है सोचो, इम्पिटी नहीं है तो हम आएंगे एल्स वाले में, मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम भी 1 है। ठीक है, फिर आया यहाँ, फिर से ये पुश हो गया होगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर नेक्स्ट गए यहाँ, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग के लिए हम चेक करेंगे वापस से, पुश करके इसके देखें ये खाली हो गया क्या, नहीं खाली हुआ है। तो क्या एल्स में जाकर के अपडेट कर देंगे मैक्सिमम लेंथ। चलो मैं कोड लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ वापस से। देखो आसान सा प्रॉब्लम कुछ है नहीं इसमें, एक स्टैक बना लेते हैं एन टाइप का, नाम दे दिए एस, अच्छा एस है तो एस टी दे दिए। ठीक है, एस टी में पुश कर देते हैं हम -1 को, अभी ये हो गया। एक लेते हैं एंट मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ है अभी 0। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ठीक, मैक्स लेंथ हो गया। अब एक फॉर लूप चलाते हैं, एंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एन तक जाएगा, एन तो कुछ है नहीं, एस का साइज है बस, एस का साइज तक आई को प्लस प्लस कर दो। अब क्या करेंगे, इफ जो एस का आई है, अगर ये इक्वल टू क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमें क्या करना है, पुश कर देना, एस टी डॉट पुश कर देंगे। देखो अब लिखने पे समझ आ रहा ना, ऐसे नहीं आ रहा था तुम्हें। ठीक है, उसका इंडेक्स पुश कर दिए एक एल्स में, देखो अगर या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, क्लोजिंग है तो क्या कर दो, पॉप कर दो, एस टी डॉट पॉप, जो भी होगा उसमें पॉप कर दिए। अब चेक करेंगे ये इम्पिटी तो नहीं हो गया, इफ एस टी डॉट इम्पिटी हो गया अगर, ठीक है, तो क्या करना है, एस टी में पुश कर देंगे, खाली नहीं छोड़ना अभी। ठीक है, आई को, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, एल्स का कंडीशन, अगर खाली नहीं हुआ तो मैक्सिमम लेंथ ले लेंगे, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, तो मैक्स लेंथ का और किसका, आई जहां है माइनस उसका टॉप कर लेंगे, एस टी का टॉप जहां पे होगा। ठीक है, ये निकल गया अपना इसका साइज, और अपडेट कर दिया मैक्सिमम लेंथ को। ठीक है, बस इतना काम करना था, लास्ट में आकर फिर रिटर्न कर दो मैक्स लेंथ को, डेट्स इट। था ना आसान सा प्रॉब्लम, बस हार्ड यहाँ दिखा दिया गया, मीडियम कह सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। चल गया, सबमिट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं इंटर, चल गया। ठीक है,
ठीक है, इधर ये। ठीक है, तो कोड सबमिट हो गया। ठीक है, क्या किया, पहले स्टैक बनाया, -1 से इनिशियलाइज कर दिया, मैक्सिमम लेंथ अभी 0 है। अब हम इटरेट करें, जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट मिला आंसर में डाल दो और स्टैक में डाल दो। जैसे ही क्लोजिंग मिला पहले तो पॉप करो स्टैक में जो भी है, और चेक करो अगर इम्पिटी हो गया है तो एक डाल दो आई को। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करते जाओ। अब मैक्सिमम लेंथ आई निकलेगा जहां पहुंचा है, और फर्स्ट वाला स्टार्टिंग कहाँ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कर लेंगे, तो वहां से लेंथ निकल गया अपना, और रिटर्न कर दिया मैक्सिमम लेंथ। हो गया, आई गेस ये होगा ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, मिनिमम स्टेक बनाना है, ये तो आसान सा है। देखो मिनिमम स्टेक में क्या करना है हमें, अगर हम पुश कर रहे हैं तो मिनिमम जाना चाहिए। देखो आसान सा है, हमें क्या बनाना है, जैसे मिनिमम स्टेक, ऐसे ऑपरेशन देने हैं सारे। तो स्टेक तो हम बनाए थे एरे से, लिंक लिस्ट से, ठीक है, वेक्टर से, वैसे ही हम इसका भी कर लेंगे, तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। क्या बनाएंगे, सबसे पहले दो स्टेक बना लेते हैं, प्राइवेट। ठीक है, ये कोई इसमें है नहीं तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ बिना समझा, इन टाइप का। एक लेते हैं मीन स्टैक। ठीक है, एक बोल सकते हैं हम मेन स्टैक, मेन स्टैक। दो स्टैक बना लिए। ठीक है, अब क्या करना है, पुश करना है हमें। ठीक है, तो पुश करना है, वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेन स्टैक में पुश कर दो, मेन स्टैक और पुश कर दिया वैल्यू। लेकिन मेन स्टैक में कब वैल्यू के पुश करेंगे, जब इफ अगर ये इम्पिटी है, क्या है, जो मेन स्टैक है डॉट इम्पिटी है, या तो खाली है पूरा, अगर खाली नहीं है तो हमें चेक करना होगा मेन स्टैक का जो टॉप है, मेन स्टैक का जो टॉप पे एलिमेंट है। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो वैल्यू से बड़ा है तो ही हम ऊपर, उससे छोटा रख सकते हैं। वैल्यू से अगर बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं मेन स्टैक। क्या पुश कर सकते हैं, वैल्यू को। तो केस क्या है, मेन स्टैक का जो टॉप होगा वो वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उससे छोटा जाएगा ऊपर। ठीक है, तो पुश कर लिए, ये तो हो गया। अब पॉप का बात है, तो पॉप तो हम कैसे आराम से कर सकते हैं, इफ जो मेन स्टैक है उसका टॉप ले लो, दोनों अगर सेम है तो जाकर पुश करो। ठीक है, इक्वल टू का होगा मेन स्टैक का टॉप से। अगर दोनों सेम है तो क्या करो, पॉप कर देंगे मेन स्टैक से। एक सेकंड, क्या कर सकते हैं हम, अगर दोनों सेम है तो मेन स्टैक का टॉप ले सकते हैं, सॉरी यहाँ कर सकते हैं, अगर ये दोनों सेम है तो क्या करो, मेन स्टैक से भी पॉप कर दो और मेन स्टैक से भी पॉप कर दो, मेन स्टैक डॉट पॉप, दोनों पॉप हो गया, पॉप का ऑपरेशन भी हो गया। अब हमें टॉप देखना है, टॉप देखना है तो क्या होगा, जो अपना मेन स्टैक है रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिटर्न करना है हमें मेन स्टैक का जो टॉप पे होगा, बस। और कुछ है, मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम कहाँ पे होगा, मेन स्टैक पे ना, तो रिटर्न कर देंगे हम मेन स्टैक का जो टॉप वाला होगा। डेट्स इट, इतना काम करना था। टॉप निकल गया, मिनिमम निकल गया, पुश कर लिए, पॉप कर लिए, खत्म करते हैं। मेन स्टैक डॉट एम्प्टी, ये क्या है, मेन स्टैक, एक सेकेंड, क्या बोल सकते हैं, मेन स्टैक बनाया और मेन स्टैक बनाया। ठीक है, अच्छा मेन स्टैक का स्पेलिंग गलत है, एस टी एस क्या होगा। अब चलो, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट में हो गया। एक कैलकुलेटर हो तो तुम कर लोगे। आंसर गलत आ रहा, लास्ट में 0 आ रहा, वहाँ आना चाहिए 2। अच्छा, मतलब कुछ एक ऑपरेशन गलत आ रहा। ठीक है, गेट मीन का है ना, मिनिमम नहीं निकल पा रहा ढंग से। रिटर्न हम किए हैं मिनिमम के लिए, जो मीन स्टेक है उसका टॉप पे जो होगा, मेन स्टेक के टॉप पे ही तो मिनिमम निकलेगा, और अगर ऐसे नॉर्मल टॉप निकाला तो मेन स्टेक पे होगा। ठीक है, और क्या करना था हमें, अगर हम पॉप किए हैं, पॉप तो किए हैं ना, अगर दोनों सेम है, मीन स्टेक और मेन स्टेक का टॉप दोनों सेम है,
तो अगर हमें पॉप करना है तो मेन स्टेक को पॉप किए और मेन स्टेक से भी पॉप किए। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, पॉप कर रहे हैं वाइड का फंक्शन है इन टाइप का, इसको हम क्या देंगे? पॉप अगर दोनों का सेम है तो, लेकिन अपना आंसर गलत आ रहा है गेट मिनिमम के लिए ना। अगर पॉप का ऑपरेशन है कहीं, अगर पॉप होता, ये यार ऐसे तो सही आ रहा था। पॉप का इसमें है कहीं? एक्सपेक्टेड था टू, आया जीरो। तो अपना पॉप का है। इससे अगर हम टॉप दे दे, सिर्फ रिटर्न नहीं करना है ना कुछ, तो ये बता दे कि टॉप वाला को हम पॉप कर रहे हैं। ऐसे अगर सही आ रहा तो देख लेते हैं। नहीं, पॉप का ऑपरेशन में क्या है? पॉप वाले में अपना क्या आया? एक्सपेक्टेड का थ्री, थ्री माइनस थ्री आया। ठीक है। पॉप करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, ये देख सकते हैं हम एक बार। मेन स्टैक है, मेन स्टैक है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मेन स्टैक में तो कुछ किए नहीं है अभी। पुश अगर कर रहे हैं तो मेन स्टैक में पुश कर दिए। अब मेन स्टैक खाली है, या फिर ये वाला है तो वैल्यू दे दो। वरना फिर अगर पॉप करना है तो पॉप ही करते हैं, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिक्कत आ सकता है? स्टैक है दो, ठीक है। पुश करना है तो मिनिमम, मेन में तो पहले कर लिए। मेन स्टैक अगर एम्प्टी है तो कर दो, या मेन स्टैक का टॉप अगर बड़ा है वैल्यू से तो कर दो, ये तो ठीक है। पॉप करना है तो मेन स्टैक का टॉप और ये दोनों बड़ा है, तो ये हम इफ के बाहर ही कर सकते हैं ना। ये हम अंदर क्यों कर रहे हैं फिर? ये मेन, पहले तो मेन स्टैक से हटा लो यहीं पे इफ वाले कंडीशन में ही, ठीक है। फिर आकर के मेन स्टैक से हटाओ। मेन स्टैक से अंदर ही हटाने की जरूरत नहीं है, जब बाहर आता है तो आराम से कर लो, ठीक है। ये हो गया। रिटर्न कर दिए हम, टॉप करना है तो मेन स्टैक से, ठीक है। उसके बाद क्या किए? मिनिमम दे रहे हैं मेन स्टैक के टॉप से। अब देखते हैं चल पे रन करके। यार रन तो हो जा रहा था, सबमिट करना था। नहीं, अभी भी गलत है। माइनस थ्री आ रहा, माइनस टू आना चाहिए। क्या है जो मेन स्टैक का टॉप है? अच्छा, टॉप नहीं, पॉप, सॉरी। पॉप कर रहे हैं ना। अब चलो रन करते हैं। चलो ये हो गया, सबमिट कर लो। पांच क्वेश्चन हो गया, एक कैलकुलेट तो तुम खुद से कर लेना। ये है लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटर का, तो एक तुम होमवर्क ले लो, खुद से ट्राई करो। क्या बेसिक कैलकुलेटर है ना? जी, 224 लीड कोड का, लीड कोड 224 बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये कर लो। बाकी कैलकुलेटर का और भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर भी, तो ये ट्राई कर सकते हो तुम। होमवर्क कर लेना, एक कर लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आज का हो गया। आज हम कितना, पांच क्वेश्चन किए, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन किए। देखो सेलिब्रिटी प्रॉब्लम इसमें, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम जो था वो था अच्छा क्वेश्चन एक। और कौन सा था? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी ठीक था। नेक्स्ट एलिमेंट, और क्या? और तो कुछ वैसा था नहीं। लॉन्गेस्ट वैलिड पेरेंथेसिस बोल सकते हो, बेस्ट वैलिड पेरेंथेसिस। बाकी ये नॉर्मल तुम रिटर्नड ब्रैकेट कर सकते थे। और क्या था, एक मिनी स्टेप तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो आज तीन अच्छे से क्वेश्चन किए हैं, मेनली बोला जाए तो। बाकी किए में ऐसे पाँच हैं, लेकिन तीन बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक बार बताता हूँ, क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। देखें क्यों पढ़ लेंगे, अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन भी कर लेंगे, या क्यू प्लस क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाए तो कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।